सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और मेरे साथ कैबिनेट मंत्री हैं चौधरी रंजीत सिंह। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में ऐलनाबाद का उपचुनाव हुआ है और नतीजे हालांकि आ चुके हैं। उसके बाद जो है चौधरी रंजीत सिंह हैं, हर हफ्ते जो है कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। तस्वीरों की जो तस्वीर भी दिखाऊंगा मैं आपके, कार्यकर्ताओं से जो है बातचीत करते रहते हैं कार्यकर्ता इनके जो है आकर के, और हर सप्ताह जो है कामकाज के लिए आते हैं। हम चौधरी साहब से चर्चा करते हैं। तो साहब, जिस तरह से नतीजे आए ऐलनाबाद चुनाव को लेकर के, क्या उम्मीद थी इस तरह के नतीजे आएंगे? देखिए, बहुत बढ़िया। जो जिस तरीके का वातावरण था ना जी। पिछले एक साल से, जो किसानों का आंदोलन का ये जगह जगह हो रहा था, उन हालात में इतने बड़े वोट लेके जाना, 60,000 59,000 वोट लेके ना, बहुत बड़ी बात थी। और ये सारा जो कुछ मिला है इसी बात से कि जो स्टेट में काम हुए हैं, जो इस ज़िले में काम हो रहे हैं, मैं और दुष्यंत 2 मंत्री यहाँ बने बैठे हैं, जो इलाके की डेवलपमेंट हुई है, उसी बात का लोगों ने वोट दिया है। और मुख्यमंत्री जी के आने से सारी टीम एक इकट्ठी होकर लग गई। मैं भी लगा, अजय भी लगा, इलाके के सारे लोग लगे। तो 59,000 वोट बहुत है। अगर इलेक्शन 3 दिन आगे होता तो हम चुनाव जीतते। तो जहाँ पे किसान आंदोलन का असर काफ़ी देखा जा रहा था, खास करके पंजाबी बैलेट पे, घग्गर बैलेट पे, और हालांकि वहाँ पे भी जो है पैरेलल वोट है वो कांग्रेस को भी मिले और बीजेपी को भी मिले। हालांकि कई गांवों में घुसने नहीं दिया, उसके बावजूद भी इसको आप किस नज़र से हाँ, देखते कई जगह हुआ, लोगों ने ट्रालियाँ जोड़ी, गांव में जाने नहीं दे रहे थे। ये कुछ होने के बाद भी आप ये समझें कि किसानों ने इनकी बात नहीं मानी। ये कुछ लोग हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं। किसान होता तो किसान तो सारे ही गांव में थे, फिर तो एक तरफा ही वोट पड़ता। अब यह जिस बात पे इस्तीफा दे के यार, उस बात से जो चुनाव लड़ा उसमें तो पहले 12,500 से जीत के गया था, तो उसकी लीड तो 25,000 से ऊपर होती। वो इशू किसानों में नहीं है, ना वो सर्कुलेट कर सके। और इस मामले में अगर नॉर्मल कंडीशंस होती, ये किसान आंदोलन ये नहीं होता, तो मैं समझता हूँ कि चुनाव भी निकलना मुश्किल हो गया था। तो ये इलाके के जो डेवलपमेंट काम और विकास हुआ नहीं, पहले ये होता था जो भी मुख्यमंत्री बनता था अपने हलके में या ज़िले तक ही रह जाता था, पूरे प्रदेश का नहीं करता था। अब आप देख रहे हैं, मैं मेरे हलके की बता रहा हूँ, 20 गाँव में घग्गर का पानी जा रहा है, कुत्ताबट का पुल शुरू हो गया, इसका कोई इससे थोड़े था। तो खारिया रैली में अनाउंसमेंट हुई थी, उससे बन रहा है। तो सारे जो ये काम हो रहे हैं ना, इसी वजह से सारा वोट पड़ा था। और भारतीय जनता पार्टी स्टेट में बहुत बड़ा विकल्प बन गई। अब आगे कौन आए मैं ये नहीं कह सकता, पर अगली बात ये मान के कि अगली सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी रहेगी अगले चुनाव में। तो सब हम लोग एक जो है सड़कनामा एक सर्वे भी कर रहा है, उसको लेकर के हम अहीरवाल और काफ़ी उस बेल्ट में घूमे। नौकरियों को लेकर के भी काफ़ी चर्चा की। लोग जो है नौकरियों को लेकर के बोल रहे हैं कि पहले राजनीतिक घरानों के लोग नौकरियां लगते थे, लेकिन आज जो है गरीब का, आम आदमी का बेटा है नौकरी अभी हाल ही में सब इंस्पेक्टर भी लगाए हैं, महिला और पुरुष। और इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जितने सिलेक्शन हो रही है वो पब्लिक सर्विस कमीशन करता है जी। या फिर आपका हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करता है। और उनका एक प्रोसीजर है, उसमें अच्छे सीनियर लोग बैठते हैं, बच्चा रिटर्न में पास होता है, मतलब बच्चे की प्रतिभा है उसी से उसकी सिलेक्शन होती है। इसमें हर आदमी को कम्पीट करने का मौका मिलता है। ये नहीं है कि इसमें नहीं आता। मैं अब आपसे बताता हूँ, अभी 781 पोस्टें सेलेक्ट हुई हैं IAS और IPS की, उसमें 42 जाट आए हैं। अब वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं तभी आए ना, तो कंपटीशन तो सबके लिए खुला है। अब इसमें बैकवर्ड क्लास के भी दूसरे बच्चे ज़्यादा, क्योंकि उनका कुछ कोटा भी रिजर्व ज़्यादा आ जाते हैं। पर अब ये है कि बच्चे का टैलेंट करके जो सिलेक्शन हो रही है, सारी टैलेंट से सिलेक्शन हो रही है। बाकी चुनाव को लेकर के कांग्रेस के प्रदर्शन को आप किस नज़र से देखते हैं? जमानत जब्त हो गई,
कांग्रेस ने जो है यहाँ के जो पूर्व में उम्मीदवार रहे भरत सिंह बेनीवाल, उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है कि क्यों ना आप पे कार्रवाई कर दी जाए। देखिए, इस देश की साइकोलॉजी है जी कि जब पिक्चर आती है तो देखते हैं कौन है, कि दिलीप कुमार है, किसकी है, राज कपूर की है, कौन है, शाहरुख खान है, कौन है, हेमा मालिनी है, तो उसी हिसाब से लोग मन बनाते हैं कि पिक्चर देखनी चाहिए। जी कांग्रेस का नेता नहीं है, चेहरा नहीं है। राहुल गांधी को भी नहीं एक्सेप्ट करते और शैलजा को भी नहीं करते। शैलजा गांव में घूमती रही, पता ही नहीं था कि शैलजा कौन है। कई पूछते तो कौन है ये शैलजा, कहाँ की लड़की है। अब जब ऐसे पार्टी के प्रेसिडेंट होंगे तो पार्टी का सत्यानाश ही होगा, पार्टी तो ख़त्म है। मैं नहीं समझता हरियाणा में कोई दूसरी पार्टी आ सकती है, पर आपके बीजेपी के सामने कांग्रेस जीरो है। मैं तो अगले चुनाव में एक बार देवीलाल के वक्त हुआ था 77-88 में, कांग्रेस की 5-5 सीटें आई थी, तो कांग्रेस तो उस पड़ाव पे चली गई। नोटिस जो जारी किया गया है, कांग्रेस हालांकि मंथन कर रही है कि हार के क्या कारण रहे। आपसे पहले भी बातचीत हुई थी, मैंने आपको कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांडा मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, उसको लेकर के कहीं इशारा किया गया। कांग्रेस को सलाह लेनी चाहिए। हमारे एक यहाँ से एक बार एमएलए बने भरत सिंह, उनका ऑपरेशन हो गया तो अस्पताल में सोए हुए थे। वो वहाँ से अपील कर रहे थे, उनका कान का ऑपरेशन हो गया था। अब उनकी जयप्रकाश वाली अपील थी, उसका लोगों ने माना नहीं, सुना नहीं। कांग्रेस की हालत तो ये है। तो आपने कहा अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा को लेकर के जो आपने बयान चंडीगढ़ में दिया कि मैं तो अभी कह रहा हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आधार है। आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अकेले दम पे 15-17 एमएलए बना सकता है। कांग्रेस में बाकी किसी की अपनी सीट भी नहीं है। शैलजा लोकसभा का चुनाव लड़ ले, उसके फादर यहाँ से 4 बार लड़े, 3 बार यहाँ से बने। शैलजा यहाँ से 2 बार एमपी बनी है, वो यहाँ से लड़ने की हिम्मत कर ले। अम्बाला छोड़ दिया, सिरसा छोड़ दिया, उसका अपना एक भी हल्का नहीं है। उसका अपने प्रभु वाले में जाके लड़ दे, उकलाना हल्के में कहीं भी नहीं जीत सकती। अपना कोई आधार ही नहीं है। ये कांग्रेस में देखिए, कुछ लोग तो नेता वो होते हैं जो कुर्सी हो ना, कुछ तो जब कुर्सी पे बिठाते हैं नेता हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जिन पे कुर्सी हो ना वो सदा नेता रहते हैं, जिन्हें कुर्सी से उतार दो अगले दिन ढिल्ला उनकी इज्जत हो जाती है। ऐसे कांग्रेस के नेता हैं। अभय चौटाला ने कहा कि जो है दुष्यंत और अजय सिंह जो जिन्होंने यहाँ पे एलनाबाद उपचुनाव में प्रचार किया कि चौटाला सरनेम छोड़ देना चाहिए, जो ओम प्रकाश चौटाला के साथ जुड़ा हुआ है, मेरे और ऊपर आरोप लगाते हैं कि पार्टी ख़त्म कर दी। अब चौटाला सरनेम है, उनको छोड़ देना चाहिए। आप भी जो है इस इलाके में जो है चुनाव प्रचार को लेकर के गए और सीएम ने भी कहा कि चौधरी देवीलाल परिवार का 75% हिस्सा आज भी हमारे साथ है और 25 है उसका कोई असर नहीं है। अब क्या लगता है आपको इसको लेकर के, परिवार में भी एक तरह की एक जंग है, वो भी इस चुनाव के बाद शुरू हो जाएगी? देखिए, परिवार का मामला मैं इसमें कोई छोटी या कोई कटाक्ष की बात नहीं कहूँगा, पर मेरे ख्याल में को मेरा ओम प्रकाश जी मामला हुआ तो देवीलाल से नहीं सुलझा, ओम प्रकाश जी भी नहीं सुलझा। बच्चे हैं, आजकल बच्चे अपने अपने मन के हैं, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। पर देवीलाल के लिए आज भी लोगों की श्रद्धा है कि फिर भी हम एक परिवार से 5 बैठे हैं। ये सबको कोई गलतफहमी नहीं रहे, देवीलाल के नाम का मिलता है। देवीलाल को लोग आज भी इज्जत देते हैं, इस करके उस परिवार के नाम से कोई भी खड़ा हो जाए उसको आगे कर देते हैं। तो कार्यकर्ता आपके पास आते हैं, सभी लोगों के कामकाज होते हैं, क्या मानते हैं कि मेरे सब हल्के के जी पूरा करता हूँ, इन्हें पूरा सेटिस्फाई करके भेजता हूँ। हर इतवार सोमवार को आता हूँ और जिस दिन आता हूँ उस दिन सुबह से लेके 800-700 आदमी मेरे से मिलते हैं, सबके फ़ोन करता हूँ। आप ये समझो कि 70% काम तो होते हैं, 100% तो कोई परफेक्ट मैं भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। और सरसा में अकेला मैं हूँ जिसके हर इतवार सोमवार को आता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। अब बाकी का कोई आदमी आता ही नहीं, कभी आए चले गए। तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा हर एक का फ़ोन सुनता हूँ, किसी की कॉल आ गई तो वापस कॉल बैक भी करता हूँ। मेरी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ, बाकी तो देखो ये नहीं कह सकता। जो आपने चुनाव के वक्त जो वायदे किए थे उन पे कितना कसर हुआ? 2 साल यानी कि तीसरा साल शुरू हो गया है सरकार का। देखिए, मेरे यहाँ हल्के में नहरें खूब चली, जो किसान का मामला था। कुछ प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अकेले रानिया में 50 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, सब प्रोजेक्ट शुरू हो गए। एक 10 करोड़ का तो एक ही मल्टीपर्पज़ हॉल बन रहा है। उसके बाद नहरें जो हैं 2 हमारे वो पाइपलाइन में 2 प्रोजेक्ट बन के जा रहे हैं। रानिया शहर के लिए पहली बार अब तक वाटर बक्स का पानी पीते थे, नहीं इसका ट्यूबवेल का पानी पीते थे, वाटर बक्स बनने जा रहे हैं, सारा प्रोसेस में है। तो बहुत काम है, सारी रोड ठीक बन रही हैं, जो नहरें हैं उनका सबका लाइनिंग का काम शुरू हो गया है। बड़े बड़े खाल हैं, जैसे मैं खारिया में ही 2 बड़े खाल हैं जो आउटलेट्स हैं,
जो सीएम अनाउंसमेंट में 2-2 करोड़ के वो बन रहे हैं, तो जब एक खाल पे 2 करोड़ रुपया लग रहा है तो डेवलपमेंट तो बहुत है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ चौधरी रंजीत सिंह। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। ऐलनाबाद उपचुनाव के बाद ये चौधरी रंजीत सिंह का पहला इंटरव्यू है। हालांकि काफ़ी दर्शकों ने कहा कि देरी हो चुकी है, लेकिन देर भी क्योंकि चंडीगढ़ में रहे चौधरी साहब और जो है हफ्ते में एक दिन जो है कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, तो उस दौरान हमने बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया।